जर्जिश फाउंडेशन वरणगाम व विदारा वर्ष 2024 के गुणवंत विद्यार्थियों के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। जर्जिश फाउंडेशन द्वारा आयोजित गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारोह के आज के हमारे सदस्य अध्यक्ष आदरणीय बड़े सर, व्यासपीठ पर बैठे सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगण, सामने बैठे मेरी माएँ बहनें बच्चों, सबसे पहले मैं जर्जिश फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया और बच्चों को हौसला अफजाई, क्योंकि बच्चों की हौसला अफजाई करना ये बहुत बड़ा काम है। और चूँकि काले सर ने बताया कि अपने खर्चे से करना, अपने घर के फाउंडेशन से करना, यह और उसमें बड़ी बात है। जर्जिश फाउंडेशन से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। जैसा उन्होंने बताया, सिलाई मशीन हो और कोई दूसरे सामाजिक काम हो, उन्होंने हमको आवाज़ भी दिलवा में और हमने उससे लगने काम, जो काम अच्छे करते हैं उसको साथ देना ये शरीयत होती है, इस्लाम होता है। जो बुरे काम करता है उसको बुराई को रोकने की अल्लाह ने हमको ताकत दी है, जबान दी है, या फिर दिल में बुरा रखना, वो भी काम करना हर एक के लिए फर्ज है। मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जो बच्चों को यहाँ पे इस्तेमाल होना है वो बेचारे बैठे हैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम आपको उसका कॉन्फिडेंशियल बता देते कि बच्चों को इनाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं शिक्षण क्षेत्र से यानी एजुकेशन से कम, लेकिन क्रीड़ा क्षेत्र से ज़्यादा जो नज़दीक हूँ। तो हमको पता रहता है कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो बच्चों में एक ये रहती है, इसलिए हमारे कोई फंक्शन में हम भाषण पार्टी को टालते हैं। 24 बच्चों को यहाँ पे इनाम दिया जाने वाला है और हम यहाँ पे चीफ गेस्ट हुए हुए कम से कम 30 से 22 हैं। तो जो हमारा स्वागत समारोह में वक्त गया वो बच्चों के दिलों पे थोड़ा सा असर होता है। तो मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर इसके बाद एक ख्याल रखे। क्या आम्ही सरळ मराठीत बोलतो की जे के आलेले आमचे प्रमुख अतिथी आम्ही त्यांचे शब्द सुननाने हार्दिक स्वागत करतो और वो बहुत अच्छा लगता है कि शब्द सुननाने स्वागत करे, किसी को बुरा नहीं लगता कि भाई कोई रहेगा बेचारे यहाँ जो बैठे थे ना, ये नाम भी वो रहेगा, वो सामने वो बुराई होती है। तो मैडम रात छुट्टी है बहुत, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इस्तेमाल में इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच बैठे, हमको उनको सुनना है, बच्चों को सुनना है। हम तो कहता आएंगे और बोलेंगे और चले जाएंगे। बात सही है कि जो चीफ गेस्ट है, जो अतिथि है, उनके भी वैल्यूएबल ये रहते टीचिंग रहते वो सोचना चाहिए। खैर मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ, इतना ही कहूँगा जर्जिश फाउंडेशन के लिए कि जर्जिश फाउंडेशन जो भी बच्चे हो या उनका जो सोशल इवेंट हो, उसमें खास करके जो महिला रहती है हमारी यहाँ पे, हमारी हिंदू बहने भाई बैठे हैं, उनके लिए बता दूँ की या जर्जिश फाउंडेशनच्या माध्यमाने ज्या विधवा परिपक्व महिला असतात त्यांच्यासाठी शिलाई क्लासेस चालवतात, त्यांच्यासाठी शिलाई मशीन देतात, त्यांच्यासाठी अजून पुढे येऊन ते कार्य करत असतात अशा कार्याला, आणि त्यांनी आता मुख्य शैक्षणिक कार्यसुद्धा पुढाकार घेतलेला असल्यामुळे आम्ही जळगाव जिल्हा मुस्लिम मण्यार बिरादरी त्यांच्या प्रत्येक कार्यात त्यांच्यासोबत आहोत। त्यांना जे जे काही सहकार्य लागेल, कारण की सहकार्याशिवाय आपण वाढू शकत नाही। सहकारमध्ये सहकार्य कसं असू शकतं बडे सर आपल्याला इथे सांगितलं त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात। एवढंच बोलतो की आपण या ठिकाणी कोणतेही कार्य करा, आम्ही त्याच्यात तुमच्यासोबत आहोत। विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला तुम्हाला अजून जे काही करायचं असेल त्या करण्यासाठी, कारण की जरी प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्रात नसतो तरी शिक्षण क्षेत्राचा जवळचा असल्याने मला माहिती आहे की शिक्षण क्षेत्र चालवताना काय अडचणी असतात आणि त्याचा फायदा काय, त्याचा दुरुपयोग काय। या ठिकाणी एवढं आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, संधी दिली, आमचं मान सन्मान केला, त्याबद्दल त्यांचा आभार व्यक्त करतो। एवढंच नव्हे तर आज रविवार असल्याने नियोजित आमचा कार्यक्रम असतो, त्या ठिकाणी करतो समितीचे व्यवहार असतात, वैवाहिक फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी गर्दी जमली असते, मी येणार नव्हतो,
शब्द दिला होता त्यामुळे आलो, परंतु माझी सवय आहे की कोणताही कार्यक्रम अपूर्ण सोडून जात नाही. परंतु मी माननीय अध्यक्ष व्यासपीठ आणि तुमची सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण की मला तिथे जाणं, कारण की ते दोन वैवाहिक संबंध जोडणे ते माझ्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असतात. कारण की आज 4 केसेस आहेत त्या ठिकाणी रात्री 10, 11, 12 वाजता आम्हाला, म्हणून मी तुमच्याशी माफी मागतो आणि पुढे जातो. परत तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जलगांव शहर में एक नया चैरिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है जिसका नाम है अहमद सर पब्लिक क्लिनिक। इस हॉस्पिटल की चेकअप फीस मात्र 20 रुपए है। मात्र 20 रुपए में आपका इलाज होगा और आपको मेडिसिन दी जाएगी। इस हॉस्पिटल में महिलाओं और बच्चों की हर बीमारी का इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में लेडीज के लिए हिजामा और लीच थेरेपी अवेलेबल है, जिसकी फीस अलग से ली जाएगी। आप जो भी इलाज अलग से कराएंगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार इस हॉस्पिटल में विजिट करें और ये हॉस्पिटल शुरू किया गया कम फीस में तो सभी लेडीज और बच्चे इसका फायदा उठाए। एड्रेस कुर्तुबा क्लासेस के सामने, मेहरून, जलगांव। टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात के 10 बजे तक। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।